मित्रों नमो नारायण। आप सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा राम राम। श्री योगिनी एकादशी के व्रत करने से व कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान लगाकर सुनिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है, इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से व्रत की वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए वहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नामक की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले जा रहा था, लेकिन काम सत्ता होने से वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सभी लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकर्मी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ रोगी होगा। कुबेर के हिसाब से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कुष्ठ रोग हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा के समान वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और अंत में श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हेममाली ने यह व्रत करके अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।